हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय इंग्लिश चैनल रूट्स इंग्लिश बाय एजेसर। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सबका अपना चैनल रूट्स इंग्लिश बाय एजेसर में। तो दोस्तों, आज के बहुत बेहतरीन इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूं, जिसमें आपको सुन के ऐसा लगेगा कि सर शायद ही ये वास्तविक में जो आप सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा रहे हैं, शायद ये वास्तविक में बहुत बढ़िया है और इसमें का जो सेंटेंस है बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, आज मैं आप सबको सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी भी बताऊंगा और उसके साथ साथ सेंटेंस भी कुछ बताऊंगा। चाहे कि देखिए, कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं, कुछ ऐसे भी रूल होते हैं जो कि एग्जाम्पल के माध्यम से समझा जाता है। तो एग्जाम्पल के माध्यम से आप परिभाषा निकाल सकते हो किसी भी चीज़ का। जैसे कोई चीज़ आपको कोई परिभाषा है, आपको जल्दी समझ में नहीं आ रहा है, तो टीचर्स क्या करते हैं कि एग्जाम्पल बताते हैं और एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग उस चीज़ का क्या निकाल देते हैं, परिभाषा निकाल देते हैं, ताकि बच्चे सबको आसानी से समझ में आ जाता है। जब हम भी पढ़ रहे हैं तो हमको परिभाषा तो बहुत कम ही याद होता था, बट एग्जाम्पल के तौर से थोड़ा हम उसका परिभाषा पकड़ लेते थे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसी पे आज हम लोग बात करेंगे और जानेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचान और नियम और साथ इसका हिंदी। ओके, तो आइए सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे हो पास्ट। पास्ट का मतलब होता है कोई चीज़ बीत जाना। जैसे कभी कभार आप 5 क्लास में थे, 6 क्लास में थे, तो आज यदि पहले आप 5 क्लास में थे तो आप 10 क्लास में हैं। पहले 7 क्लास में थे तो आज 9वीं क्लास में, यानी कि आपकी समय वो क्या हो चुकी है, बीत चुकी है। आ रहे हैं समझ में। तो यहाँ पे पास्ट का मतलब क्या होता है, कोई समय बीत जाना, यानी कि इसको एक शब्द में बोला जाए तो इसको बोला जाता है भूत। क्या बोला जाता है जी? भूत। ओके, और यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जारी। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? जारी। और टेंस का मतलब क्या होता है जी? काल। टेंस का मतलब क्या होता है? काल। ओके, तो आइए सबसे पहले इसका हिंदी जानते हैं विस्तार से। पास्ट का मतलब भूत और यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जारी और यहाँ पे क्या होता है? काल। यानी कि इसका यदि हिंदी सुटेबल रूप से निकाल लिया जाए तो भूत जारी काल, भूत जारी काल, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? हिंदी हो जाएगा। अब भूत जारी काल से मतलब आप क्या समझे? इसका तो कोई आपको ओ वगैरह समझ में आता नहीं होगा, तो देखिए मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ। भूत जारी काल का मतलब हुआ कि कोई समय आपकी क्या हो चुकी है, बीत चुकी है। जैसे आप अपने दोस्तों के साथ मैरिज में गए हैं, ठीक है, तो मैरिज में गए हैं तो वो जैसे कल आप मिल रहे हैं तो कल मिल रहे हैं, तो मैरिज तो समाप्त हो चुकी है, शादी समाप्त हो चुकी है, तो कल मिल रहे हैं, यानी कि उस समय जो मैरिज वाला था वो क्या हो चुका है? समाप्त हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे भूत जारी काल, यानी कि उस समय आपका भूत का मतलब होता है बीत जाना, बीता हुआ कल। ओके, और जारी का मतलब क्या है? कंटिन्यू है, यानी कि वो अभी काम हमारा क्या है? कंटिन्यू है, यानी कि वो समय बीत चुका है फिर भी क्या है? जारी है। ओके, तो यहाँ पे बोला जाएगा भूत जारी काल, इसका क्या हो जाएगा? हिंदी हो जाएगा। क्योंकि आप खुद से मिला सकते हो, पास्ट मीन्स होता है भूत और कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी और टेंस का मतलब होता है काल। भूत जारी काल, ये आप बोल सकते हो, बिल्कुल आसान है। तो आइए अब इसके साथ थोड़ी सी हम फोकस करते हैं कि एग्जाम्पल के माध्यम से। अब एग्जाम्पल जैसे मैं बोल दूं कि मैं जा रहा था, मैं जा रहा था, सेंटेंस है कि मैं जा रहा था। तो कभी कभार एक ऐसा समय था कि आप कहीं जा रहे थे, किसी की गलियों से होकर जा रहे थे, यानी कि मैं जा रहा था, एक ऐसा समय था कि मैं जा रहा था। अभी तो फिलहाल आप क्या कर रहे हो, यानी कि उस समय आपकी पढ़ाने की जो उसके घर से जाने की थी वो क्या हो चुकी है? समाप्त हो चुकी है। आप अभी स्टे पे हो, अच्छे जगह पे हो, यानी कि जाना हमारा क्या हुआ? यानी कि जा रहा था, ये कभी ऐसा समय था कि मैं जा रहा था, यानी कि उस समय हमारी क्या हो चुकी है? बीत चुकी है। ठीक है, मैं बोला कि आप उस दिन रो रहे थे, आप उस दिन रो रहे थे, तो आप उस दिन रो रहे थे, यानी कि आपको सुन के सेंटेंस को क्या लग रहा है कि हाँ जी सर, इस सेंटेंस के माध्यम से हम लोग समझ पा रहे हैं कि एक ऐसा समय था कि हम लोग रो रहे थे, यानी कि रो रहे थे, ये हमारी रोना जो है वो समाप्त हो चुकी है, यानी कि समय था जो हम रो रहे थे, यानी कि वो समय हमारी क्या हो चुकी है? समाप्त हो चुकी है। इस सेंटेंस से हम लोग को यह पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंस लिखा गया है या पास्ट में लिखा गया है, जो कि समय समाप्त हो चुका है। ओके,
अब आइए इस सेंटेंस के माध्यम से आप तो समझ गए होंगे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है, इसका पूर्ण रूप से विस्तार भी समझ गए होंगे इस सेंटेंस के माध्यम से। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, कि आखिरकार जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं इसके पहचान नियम कैसे होंगे। देखो पहचान नियम कैसे होगा कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, हाँ, उसके साथ रहे थे इत्यादि रहे, तो उसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को आप 3 नाम से जान सकते हो। पहला, सबसे पहले तो आप सबसे पहले बोलना चाहोगे तो पास्ट इम्परफेक्ट टेंस बोल सकते हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोल सकते हो, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस बोल सकते हो। ये 3 चीज नाम है, ठीक है। ये पहला हो गया कॉन्टिन्यूअस, दूसरा जो इम्परफेक्ट, और तीसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव हो जाएगा। ये कितना इजी वे से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे इस चैनल पे आपको बिल्कुल शुरू से सीखने को मिलेगा कि सर टेंस क्या है, वॉइस क्या है, नाइरेशन क्या है, डिग्री क्या है। आपको विस्तार रूप से धीरे धीरे सब कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा। कोई चीज़ आज तक जल्दी हासिल थोड़ी ना हुआ है, बताइए, कोई चीज़ जल्दी हासिल हुआ है? जी नहीं हुआ है। तो जैसे कि आप यहाँ पे जाने कि इसके 3 नाम से जानते हैं। सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस, इसका भी बोल सकते हो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस और पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, ठीक है। तो अब से मैं फिलहाल बता दूं कि जो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं इसके पहचान और नियम। तो जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा रहे तो उसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। ओके, अब जो इसका रूल है, अधिकांश हमको रूल पर फोकस करना है कि आई के साथ आई ही सी एवं किसी के नेम के साथ आप वॉज का प्रयोग कीजिएगा। आप वाज भी बोल सकते हो, वॉज भी बोल सकते हो, कोई बात वो नहीं है। आई ही से किसी के नाम के साथ वाज का प्रयोग कीजिएगा, और वी, यू, दे के साथ आप किसका प्रयोग कीजिएगा? वेयर का प्रयोग कीजिएगा। और सबसे ध्यान देने योग्य बात है कि वर्ब में आपको V4 का प्रयोग करना है, ठीक है। V4 का मतलब आप ऑलरेडी जानते हो कि क्रिया में ING। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।